Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. This is the next problem for electrochemistry chapter number 2 12th standard. अभी तक मैंने 2 वीडियो में 8 प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं. अब ये मेरा थर्ड वीडियो है प्रॉब्लम्स के लिए. इसमें मैं आगे के प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हूँ. आशा करती हूँ आपके लास्ट प्रॉब्लम आपको समझ में आ गए होंगे. अब जो है 9th नंबर का प्रॉब्लम है. Write the Nernst equations and calculate EMF of the following cells at 298 Kelvin. आपको 4 यहाँ पे अलग अलग सेल दिए हैं और उस सेल का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दिए हैं और चारों सेल का आपको चारों सेल के लिए अलग अलग नर्स इक्वेशन लिखने हैं और उसका EMF भी कैलकुलेट करना है रूम टेम्परेचर पे 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस पे. तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. नर्स इक्वेशन लिखना है और उसका EMF कैलकुलेट. तो पहला वाला लेते हैं हम मैग्नीशियम का लेते हैं. राइट, यहाँ पे देखिए इस साइड पे लिखा है हमारा मैग्नीशियम. दिस वन इज़ योर एनोड एंड दिस वन इज़ योर कैथोड. राइट, एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे आपका रिडक्शन हो रहा है. तो देख लीजिए मैं पहला वाला डिस्कस करती हूँ आपको. मैग्नीशियम का यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे. चलो भाई, तो इसका हमें पूरी तरह से मैंने हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड हाफ रिडक्शन रिएक्शन मैंने यहाँ पे दिखाई है. जो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर लॉस हुए वो कॉपर ने एक्सेप्ट किए. राइट, और उसका रिडक्शन हुआ. ओवरऑल रिएक्शन दोनों का सब प्लस करते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन इधर से कट हो जाएंगे और इस साइड में मैग्नीशियम और कॉपर प्लस आयन बचेगा. इधर मैग्नीशियम 2 आयन्स और 2 कॉपर सॉलिड बचेगा. तो ये लिखना जरूरी है. ये ओवरऑल आपकी रेडॉक्स रिएक्शन हो गई. अब एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सचेंज हुए हैं? 2 हुए हैं. तो ई सेल इज इक्वल टू EMF निकालने के लिए ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ हमारा जो दिया है ऑक्सीडाइज आयन डिवाइडेड बाय रिड्यूस आयन. तो जो है Mg का है और दूसरा दिया है कॉपर का. अब यहाँ पे ई नॉट सेल निकालने के लिए दोनों का स्टैंडर्ड वाला दिया ही है. रिएक्शन में दिया ही होता है. ई नॉट सेल कॉपर का स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड ई नॉट सेल मैग्नीशियम का भी दिया है. तो हम पहले उसका ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल लेते हैं. ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट आपका जो है रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो रिडक्शन के लिए 0.34 माइनस इसका दिया हुआ है माइनस 2.37. तो इसकी दोनों की करने के बाद आपकी वैल्यू है 2.71. दैट इज ई नॉट सेल. तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू आई हमारी 2.71 माइनस 0.59 डिवाइडेड 2 लॉग ऑफ मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे दिया ही है. आप देख लीजिए 0.001 और कॉपर का 0.0001. तो वो नीचे लिख लीजिए आप यहाँ पे इस तरह से 0.001 0.0001. ई सेल इज इक्वल टू 2.71 माइनस इन दोनों का डिवीज़न किया 0.0295 लॉग ऑफ. ये देख लीजिए यहाँ पे मैं डेसिमल आगे लेके जा रही हूँ. अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा. 1 2 3 अगर आप देखते हो तो आपको पता चलेगा कि यू हैव टू जस्ट सिंपली टेक इट इन दिस वे कि यहाँ पे 0.001 है और यहाँ पे 0.10⁻³ और 10⁻⁴ है यहाँ पे. तो 10⁻³ 10⁻⁴ तो ऊपर जाके 10 होगा. राइट, 10⁻³ और 10⁻⁴. तो -3 और ऊपर आके 10⁻1 मतलब 10. तो लॉग ऑफ 10 बेस 10 1 ही आता है. तो यहाँ पे आप लिखोगे 2.71 माइनस 0.0295. दोनों का सब्ट्रैक्शन किया 2.68 वोल्ट. ये आपका ई सेल आया पहले के लिए. उसका हमें नर्स इक्वेशन लिखा. राइट, उसके बाद उसका EMF कैलकुलेट किया. राइट, दिस इज़ योर नर्स इक्वेशन. इसके मार्क्स होते हैं और ये आपने एक कैलकुलेट किया. वोल्टेज आपको लिखना है यूनिट B बराबर 1 हो गया. अब दूसरा हम एक डिस्कस करते हैं. वो आयरन का दिया है. यहाँ पे देख लीजिए Fe+2 और एक दिया है हाइड्रोजन. मीन्स इसका आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है. तो चलिए हम नीचे ठीक से लिख लेते हैं. आयरन का Fe0 से +2 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए एनोड पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है.
चलो ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, Fe सॉलिड 2H प्लस Fe+2 और H2 ओवरऑल सेल रिएक्शन। ए लिखना जरूरी है, दिस इज हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन, ओवरऑल रिडक्स रिएक्शन। सो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.05/2 लॉग ऑफ, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है ऊपर, जिसका रिडक्शन हुआ है H प्लस, उसके 2 है आगे इसलिए स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब हमें ई नॉट सेल निकालना है, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको दी होती है, इसलिए इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, ये वैल्यूज़ आपको लर्न नहीं करनी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से, वो एग्जाम्पल में दी होती है। ई नॉट सेल इज इक्वल टू हाइड्रोजन का रिडक्शन आता है, ई नॉट हाइड्रोजन का 0, राइट, माइनस आपको दिया है इसका आयरन का माइनस 0.44, माइनस माइनस प्लस, तो 0.44 वोल्ट ई नॉट सेल आया। सो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस दिस वन डिवाइडेड 0.059 डिवाइडेड 2 लॉग ऑफ, आपको जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है Fe का, वो 0 कॉन्सेंट्रेशन आपका दिया ही है, कितना है 0.001, अगर एग्जाम्पल में देख लीजिए, राइट, और आपको हाइड्रोजन का 1 ही दिया है, राइट, इसलिए यहाँ पे आप लिखोगे 0.001 आयरन का और H का 1 दिया है। तो ए अभी हमने कैलकुलेट किया 0.44, ये दोनों का ए लॉग ऑफ 0.001 मीन्स 10⁻³ नीचे 1 है, उसका कोई मीनिंग नहीं, 10⁻³, ये -3 आगे जंप करके आएगा, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आप देख लीजिए -0 पॉइंट दिस, -3 आगे जंप करेगा, log 10 बेस 10 1 आता है, राइट, मीन्स आपका 0.44 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0.059 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 59 का, तो लगभग आता है 0.177 डिवाइडेड 2, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हियर, अब 0.44 प्लस इसको डिवीज़न किया तो ये आता है 0.0885, दोनों का प्लस करके इतना आता है, तो ई सेल आ गया। तो हमने नॉट्स इक्वेशन भी लिखा और ई सेल भी लिखा। अब नेक्स्ट हम लेते हैं टीन के लिए, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी टीन के लिए। देख लीजिए इक्वेशन आपका इस तरह से है टीन के लिए, यहाँ पे दिया है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है टीन का और हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है 0.050, राइट, बस हमें इसका निकालना है EMF एंड नॉट्स इक्वेशन। तो पहले टीन का लिख लीजिए ऑक्सीडेशन, हाफ ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन एट एनोड, टीन से टीन +2, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, वही 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन ने एक्सेप्ट किए, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मिला। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओवरऑल आपकी रिडक्स रिएक्शन आएगी टीन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 2H प्लस और टीन +2 और H2 ओवरऑल सेल रिएक्शन। चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2 हुए हैं, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड 2 लॉग ऑफ Sn+2 डिवाइडेड H प्लस का स्क्वायर, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है ऑक्सीडाइज आयन डिवाइड रिड्यूस आयन। चलो भाई ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट H प्लस रिडक्शन, ई नॉट सेल निकालना है हमें, तो रिडक्शन ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, तो 0 ही आता है, माइनस इसका आता है -0.40 दिया होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे H प्लस आयन जो दिए उन्होंने वहाँ पे रिएक्शन में वो आपको लगभग 0.020 दिए है, राइट, तो ई सेल इज इक्वल टू 0.40 माइनस 0.059 डिवाइडेड 2 लॉग ऑफ ऑक्सीडाइज आयन का कॉन्सेंट्रेशन टीन का 0.050 डिवाइडेड रिड्यूस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0.020 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा करने के लिए कैसा करना है, इसको थोड़ा मैथ्स हमारा बराबर होना चाहिए तो जल्दी समझ में आता है, मैं यहीं पे आपको करके दिखाती हूँ कैसे किया। अब ये कंफ्यूज तो नहीं होगे बच्चे, लेकिन जिनका थोड़ा सा लगता है कि मैथ्स में नहीं पावरफुल है तो वहीं पे पहले कैलकुलेशन कर लो। जैसे हमारे पास है यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया है हमें, 0.050 डिवाइडेड हमारा दिया है 0.20, तो मैं यहाँ पे साइड में करके दिखाती हूँ आपको। 0.050 डिवाइडेड हमारा स्क्वायर है 0.020 मल्टीप्लाई 0.020, राइट। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे
0.50 है, तो इसका हम क्या करेंगे, सिंपल, आपको जो चीज़ें दी है उसको लिखते वक्त किस तरह से हम लिखेंगे। सबसे पहले ए आपका दिया हुआ जो है, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 50, राइट। देख लीजिए 1 2 3, राइट, 50 लिख रही हूँ, 10⁻³ नीचे भी देखो 1 2 3, 20 मल्टीप्लाई 20, 10⁻³ और -3 -6 हो गए, ठीक है। तो आप देखो ए जीरो कट, राइट। अब इस हिसाब से ए ऊपर 10⁻6 चला जाएगा, तो आपका 5 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻3 डिवाइडेड 400, तो ये आपका हो जाएगा ऊपर 5000 डिवाइडेड 400। तो ये दोनों जीरो कट और 50 मल्टीप्लाई 4, 4 1 जार 4, राइट, 3 हो जाएगा, 1 2 3, राइट। 50 था ही पहले, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए आपका यहाँ पे कितना होगा, 1 5 2 जार 8 और ये होगा आपका दिस वन, ये दो कट हो गए, 50 है तो 125। तो इस हिसाब से आप देखोगे कि आई विल राइट डाउन हियर 50, सॉरी नॉट 50, राइट। तो यहाँ पे और एक जीरो ऐड हो जाएगा, तो हो गया आपका 125। तो इस हिसाब से यहाँ पे मैंने लिखा है log ऑफ 125। तो एक करना आना चाहिए आपको। इसके लिए मैंने यहाँ पे डिटेल में इसलिए दिखाया कि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है। आप देख लीजिए इस तरह से 50 10⁻³ और नीचे 20, तो आपका 1 2 3 डेसिमल आगे गया 10⁻³, 1 2 3 डेसिमल गया -3, इसलिए 10⁻6 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस हो गया 10⁻3, 3 1 2 3 लिखे, और यहाँ पे सिर्फ 50 बचे हैं और नीचे 400, 50 पर दिस वन। तो आप देख लीजिए ये 2 जीरो कट हो जाएगा, 1 जीरो बचा है, मतलब 500 डिवाइडेड 4 125। तो लॉग इसका निकालेंगे 1 2 3 डेसिमल है, 3 डेसिमल होने के लिए वजह से हम 2 पॉइंट लिखेंगे और 12 का 5 में लॉग देखेंगे, राइट। 2.12 का 5 में आता है 0.969, ठीक है। बस फिर 0.40 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको 0.14 में से सब्ट्रैक्ट किया, तो आता है 0.079 वोल्ट। ये आ गया ई सेल फॉर द टी। तो चलो भाई, इसके बाद है 4th नंबर का जो प्रॉब्लम है वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। क्या है 4th नंबर का प्रॉब्लम, यहाँ पे आगे की 4th नंबर का दिया है प्लेटिनम के लिए। देख लीजिए प्लेटिनियम आपका दिया है, बोरिन लिक्विड दिया है गया, Br- और हाइड्रोजन का दिया है, राइट। चलो इसके लिए डिस्कस कर लेते हैं क्या है। मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखी है, आप देख लो। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड में दिया है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका राइट हैंड साइड में लिखा होता है उसका रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे मैं ट्वाइस Br दिखा रही हूँ आपको, जिससे Br2 और +2 इलेक्ट्रॉन एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। तो ओवरऑल में 2 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे और ये सब रिएक्शन, राइट, वही चीज़ है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस दिस वन लॉग ऑफ, यहाँ पे Br2 और H2 दोनों दिए हैं आपका, देख लीजिए जो ऊपर लिखा है जिसका ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे आप देखिए Br2 दिया है उसका 1 ही होता है, राइट। और जो नीचे दिखाए हैं आपके दैट वन यू हैव टू बी शो इट बिलो। तो ट्वाइस Br और ये आपके दोनों नीचे, राइट, ये दोनों दिखाए। तो ई नॉट सेल निकालना है, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, मीन्स ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। तो ये जीरो ही आएगा, क्योंकि कैथोड में आपका आता है हाइड्रोजन, जीरो ही आता है, माइनस एनोड का 1.0, तो माइनस 1.08 ई नॉट सेल आया। तो ई सेल इज इक्वल टू माइनस 1.08 माइनस 0.059 डिवाइडेड 2 लॉग ऑफ 1 इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है Br का 0.01 दिया है आपको 10⁻², और H+ का दिया है आपका लगभग 0.030²। Br- स्क्वायर भी आएगा और AB स्क्वायर आएगा। मैं यहाँ पे 0.01 है, तो देख लीजिए मैं यहाँ पे 0.1 है तो 10⁻⁴ कर रही हूँ, क्योंकि 0.01 मतलब 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴,
और इसका भी देख लीजिए, यहाँ पे 10⁻1 2 3 ले रही हूँ, 1 2 दो ही डेसिमल ले रही हूँ, तो 3.0 है। तो 1 2 मतलब 10⁻2 का स्क्वायर 10⁻4 और 3 का स्क्वायर 9। तो आप देख लीजिए कितना आएगा, ए आएगा आपका 10⁻8, ऊपर जाएगा +8 और 1/9 आता है, लगभग 0.111 आता है। ठीक है, अब इसका देख लीजिए, लॉग करेंगे तो मैं आगे जा रही हूँ 1 पॉइंट करके, तो 7 हो जाएगा। अब मैं लॉग ढूंढूंगी किसका, इसका, क्योंकि आपको पता ही है log ऑफ 1.11 प्लस log ऑफ 10⁻⁷, तो 7 पॉइंट करके ही आएगा। 7 पॉइंट आपको देखना है यहाँ पे लॉग किसका, यहाँ पे देख लीजिए, आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, इसमें बिल्कुल सिंपल है। यू हैव टू फाइंड आउट लॉग ऑफ 0.11 का, आपको 0 में ढूंढना है, तो 0.757, राइट, इतना आपका 0.11 का 1 में ढूंढना है, तो 0 पॉइंट आपका ए आएगा और ये 7 आगे। ठीक है, तो ए आ जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिखाया आपको, 7.0457 मल्टीप्लाई आपका ए जो 1 डेसिमल है आगे आ जाता है। वो कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ मैं, देखिए एक है, इन दोनों को यहाँ पे दिखा देती हूँ, 295। अब डेसिमल अगर आप पूरा निकाल के दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आता है। तो यहाँ पे भी जो मल्टीप्लाई हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पीछे से 8 डेसिमल आप चाहोगे तो 0.208 लिखोगे। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जितने डेसिमल है दोनों में, उसका पीछे से काउंट करके आप आओ और पॉइंट दे दो, और पूरा नंबर नहीं लेना है, 3 डेसिमल लेने, बस इन दोनों का माइनस माइनस होते प्लस ही होगा, सिर्फ साइन माइनस दोगे, राइट। और आप यहाँ पे लिखोगे द गिवन रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, माइनस आया है आपका ई सेल, राइट। ऑक्सीडेशन विल ऑकर एट H2 एंड रिडक्शन एट Br2। ऊपर की आपकी रिएक्शन में क्या होगा, फिजिबल नहीं है, इसीलिए आपकी ऑक्सीडेशन H2 पे होगा और रिडक्शन आपका क्या होगा, ब्रोमीन पे होगा। ठीक है, सो ई सेल बराबर आपका आ जाता है, क्या आएगा फिर, +1.288 वोल्ट, राइट। ए आपको समझ में आ गया होगा। चारों के चारों बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ए वाला जो है आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया हो, राइट। तो चलो भाई, अभी तक मैंने आपको 4 प्रॉब्लम मैंने आपको डिस्कस किए, आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें आपकी है वो। अब आगे का प्रॉब्लम है, मैं 10 नंबर का आपसे डिस्कस कर रही हूँ। चलो 10 नंबर का प्रॉब्लम है, 9 नंबर के 4 हो गए, उसमें अलग अलग। जिंक एंड सिल्वर ऑक्साइड सेल इज यूज इन हियरिंग एड्स एंड इलेक्ट्रिक वॉचेस। आपको दिया है जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और सिल्वर ऑक्साइड का यहाँ पे रिडक्शन होता है सिल्वर पे। दोनों का ई नॉट वैल्यू दिया है। विच इज ऑक्सीडाइज एंड विच इज रिड्यूस, फाइंड ई नॉट ऑफ द सेल एंड डेल्टा नॉट जी जूल। मतलब ई नॉट सेल भी निकालना है और गिब्स फ्री एनर्जी भी निकालनी। तो आप देख लीजिए, पहला वाला क्वेश्चन है ए और बी का। इन अबो रिएक्शन आप देख ही रहे हो कि जिंक का ऑक्सीडाइज हुआ है, जबकि सिल्वर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन। तो पहले का आंसर मिल गया। अब ई नॉट सेल निकालना है। ई नॉट सेल बराबर हमें पता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, मीन्स ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रिडक्शन किसका हुआ है, सिल्वर ऑक्साइड का, और ऑक्सीडेशन हुआ है जिंक का। तो इसकी वैल्यू दी उन्होंने 0.344 माइनस जिंक का भी दिया ही है आपको, कितना दिया है, -0.76। ये प्लस हो जाएगा, तो 1.0104 वोल्ट आ गया ई नॉट से। अब गिब्स फ्री एनर्जी निकालते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हुए, 2 है। फैराडेज कांस्टेंट भी है, ई नॉट सेल भी है, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल, -2 मल्टीप्लाई 96500 1.10 वोल्ट। इन सब का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। देखो इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन किया, इतना आया, राइट। बाद में मैंने 1104 लिया
और ये 193 लिया। क्यों? क्योंकि ये 1104, ये देखो 1 2 3 डेसिमल है, मतलब 10⁻³ 1104 10⁻³ और ये -3 और ये 10⁻3, ये तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका 1104 मल्टीप्लाई 193। आपको नहीं समझ में आता तो -193,000 मल्टीप्लाई 1104 डिवाइडेड 1000, क्योंकि नीचे ले ले तो 1000 में तीनों जीरो कट हो जाए। इन तीनों का मल्टीप्लाई किया 213072 आया। और ये आपका CV 1 CV इज इक्वल टू 1 जूल, तो आपका आएगा जूल, तो जूल में इतनी आई, राइट। किलो जूल में लिखना है तो 1 2 3, तो -213.072 किलो जूल। ये 10 नंबर का प्रॉब्लम हो गया। अब 11 और 12 ये दो प्रॉब्लम भी मैं डिस्कस कर देती हूँ आपसे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे 9 10 11 12 4 प्रॉब्लम है, समझ में आ जाएगी। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि 9 नंबर में 4 थे, लेकिन आपके लिए नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम बहुत ईजी है, समझ लीजिए। द कंडक्टिविटी ऑफ द 0.20 molarity KCl solution at room temperature is 0.025 SCM-1 दिया है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। देखो भाई, कंडक्टिविटी दी है K कप्पा, कितना मोलारिटी सॉल्यूशन के लिए 0.20 मोलारिटी KCl सॉल्यूशन के लिए रूम टेम्परेचर पे दिया है 0.025, राइट। तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा m निकालना है। लैम्बडा m इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए कंडक्टिविटी दी है आपको 0.025, 1000 डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन। बस आपको बिल्कुल सिंपल है, 1 2 3 हाउस आगे जाओ तो 10⁻³ और ये 10⁻³ है, तो कट हो जाएगा। तो 25 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड 20 ऊपर 100, तो 5 125 आपका आएगा। दिस वन इज योर मोलर कंडक्टिविटी। अब देखिए यहाँ पे लिखते वक्त यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे बच्चे इसमें प्रॉब्लम करते हैं। मैं यहाँ पे यूनिट का भी करके दिखाती हूँ। 0.025 था, इसका SCM-1 मल्टीप्लाई 1000 है, ओके रहने दो। और कॉन्सेंट्रेशन का कितना है आपका 0.20 दिया है ना आपको। सो 0.20 आपका जो है कॉन्सेंट्रेशन है, मोल है, राइट। तो देख लीजिए, अब मोल आपको दिया हुआ है और आपको निकालना है यहाँ पे S। देख लीजिए ये 0.0 दिस वन, और आपका ये दिया है 0.20 SCM-1 1000 दिया है आपकी, और कॉन्सेंट्रेशन दिया है मोल पर आपका आएगा दिस वन, राइट। तो आप यहाँ पे कैसे करोगे, SCM पर मोल देख लीजिए, राइट, ए वाला चीज दिया। इस तरह से आपका कंडक्टिविटी में आ गया, राइट। ओके, दिस वन इज योर यूनिट, यू हैव टू बी जस्ट, राइट। इस तरह से आप यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से आपकी मोलर कंडक्टिविटी जो है, इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको दिखाई। कंडक्टिविटी आपको सॉल्यूशन की दी है, देख लीजिए, यू हैव टू जस्ट डियर द कंडक्टिविटी ऑफ 0.25 KCl सॉल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी आपको दिया हुआ है उन्होंने, और उस कंडक्टिविटी में आपको दिया 0.025 SCM², राइट। और वो दिखा है मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन ऑलरेडी हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया है, आपने वो वीडियो देखा होगा, उसमें भी मैंने वो चीज़ें आपसे डिस्कस की है। अगर उसके बारे में कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे कंडक्टिविटी जो आपको दी गई है, अब उसको डिस्कशन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो चीज़ें आपको दिखाया है आपका यहाँ पे लगभग कंडक्टिविटी और उसके बारे में बिल्कुल सिंपल चीज़ है। जैसे यहाँ पे उन्होंने दिखाया था आपको मोलर कंडक्टिविटी, हम जब लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी के लिए, तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए मुझे थोड़ा सा एक डाउट आ रहा है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। हाँ, इस तरह से यहाँ पे देख लीजिए, कप्पा की वैल्यू दी है हमें, कितनी दी है 0.025 दिया है, कंडक्टिविटी दी है उन्होंने। कितनी कंडक्टिविटी दी है आपकी, दिस वन, द प्लेट्स ऑफ कंडक्टिविटी दिस वन, ओके। कंडक्टिविटी लगभग आपको दी है 0.025 SCM-1, राइट, ये दिया है। और कॉन्सेंट्रेशन आपका आएगा मोल, राइट।
तो यहाँ पे लिखते वक्त उन्होंने जो मोलर कंडक्टिविटी cm², ScM² पर मोल दिया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिविटी हमारा जो आता है S m-1 जैसे दिया है हमारा, राइट। तो हमारा आता है मोलर कंडक्टिविटी m², दिस वन, राइट। अब यहाँ पे कंडक्टिविटी का लिए बराबर है, एकदम सही है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है resistance of a conductivity cells fill with 0.1 molarity KCl solution, इतना दिया है 100 ohm. If the resistance of the same cell when filled with 0.0 molarity KCl, right, is 520 ohm. Calculate the conductivity and molar conductivity of this KCl solution 0.02 molarity के लिए। दो सोल्यूशन दिए आपको, एक 0.1 मोलैरिटी का सोल्यूशन है और दूसरा दिया है 0.02 KCl का है। मतलब एक आपका 0.01 मोलैरिटी KCl सोल्यूशन, दूसरा 0.02 मोलर KCl सोल्यूशन दिया। एक मोलैरिटी सोल्यूशन के लिए उन्होंने R और K कंडक्टिविटी की वैल्यू दे दी है, राइट। तो आपको दूसरे वाले सोल्यूशन की सिर्फ रेजिस्टेंस दिया है, उसकी आपको कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल सिंपल है। तो उसके लिए हमारे पास है बेटा, क्या है, सेल कांस्टेंट निकालना पड़ेगा हमें G स्टार K इंटू R, पहले वाले 0.1 KCl सोल्यूशन के लिए। कंडक्टिविटी है 1.29 मल्टीप्लाई हमारा दिया है उन्होंने, दैट वन इज ईयर, जस्ट ईयर, ओके। आपको दिया हुआ है उन्होंने, दिस वन इज 100 ओम दिया है आपका, राइट। तो आप देख लीजिए S m² इंटू ओम, तो ये जो आता है ओम, S मतलब ओम इनवर्स, और ये कट हो जाएगा, सिर्फ m² बचेगा, इनवर्स बचेगा, वो लिख लिया। और आप लिख सकते हैं 1.29 cm-1, पता ही आपको, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब आता है फॉर 0.02 मोलैरिटी KCl सोल्यूशन के लिए R दिया है, G स्टार आ गया, तो हमारे पास है K इज इक्वल टू, क्योंकि G स्टार इज इक्वल टू K इंटू R, तो K बराबर G स्टार डिवाइडेड R। तो ये 1.29 520 दिया है। ये कैलकुलेट करने के बाद आप निकाल सकते हो कि 0.248 10⁻² ScM-1, ये हमारा आ गया। अब मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमारे पास है लैम्बडा m इज इक्वल टू 1000 इंटू K/C। 1000 हमारे पास कप्पा की वैल्यू है, 0.24 आपका आता है 8 10⁻² डिवाइडेड हमारा दिया है कॉन्सेंट्रेशन 0.02, राइट। तो हमारा आएगा cm², राइट। और उसके बाद आता है हमारा दैट इज मोल, यू कैन राइट डाउन ScM², राइट। सो दिस इज मोलर कंडक्टिविटी। तो इस तरह से मैंने आपसे इस वीडियो में लगभग 5, 9, 10, 11, 12 4 प्रॉब्लम डिस्कस किए, और आशा करती हूँ कि आपको सभी प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड बाय वंदना एंड शेयर टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स। Your all doubts are most welcome. Please write down your queries and doubts in comment box. Thank you for watching my video.